नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे देश की जो असल में पहाड़ों के ऊपर आसमान में बसा हुआ है। इसका नाम है लेसोथो, जिसे लोग द किंगडम इन द स्काई भी कहते हैं। अच्छा, जब हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? शायद गर्म रेगिस्तान, घने जंगल और सवाना के मैदान, है ना? लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया कि अफ्रीका में बर्फ पड़ सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? जी हाँ, बिल्कुल पड़ सकती है। और इसका जवाब हमें मिलता है लेसोथो में। इसे यूं ही अफ्रीका का आसमानी साम्राज्य नहीं कहते। ये एक ऐसा देश है जो सचमुच ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रहा हो। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि लेसोथो का जो सबसे निचला पॉइंट है ना, वो भी समुद्र तल से 1400 मीटर ऊपर है। मतलब ये दुनिया के किसी भी देश का सबसे ऊंचा लोएस्ट पॉइंट है। तो चलिए इस कमाल के देश के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस देश को आसमान का साम्राज्य क्यों कहा जाता है। खैर, इसकी वजह तो बड़ी सीधी सी है। यहाँ की जिंदगी जो पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। ये अफ्रीका का अकेला ऐसा देश है जहाँ नियमित रूप से बर्फबारी होती है। और तो और अफ्रीका का इकलौता स्की रिजॉर्ट अफ्रिस्की वो भी यहीं है। इतना ही नहीं, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पब भी यहीं मिलेगा। और हाँ, दुनिया की सबसे खतरनाक हवाई पट्टियों में से एक भी। मतलब ऊंचाई पर जिंदगी रोमांचक तो है, पर चुनौतियों से भरी भी। और इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है सानी माउंटेन लॉज। जरा सोचिए, लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बैठकर दुनिया को निहारना। ये सिर्फ एक पब नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो लेसोथो की उस आसमान छूती पहचान को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। अच्छा, पहाड़ों से हटकर अब बात करते हैं वहाँ के लोगों की, उनकी संस्कृति की। क्योंकि लेसोथो सिर्फ पहाड़ों का देश नहीं है, ये बसोथो राष्ट्र की बहुत ही जिंदा दिल परंपराओं का घर भी है। और यहाँ का जो नेशनल सिंबल है वो है ये खास टोपी। इससे कहते हैं मोकोरोटलो। ये सिर्फ एक टोपी नहीं है, ये बसोथो लोगों की पहचान है, उनका गर्व है। और ये इतनी ज़रूरी है कि लेसोथो के नेशनल फ्लैग पर भी आपको यही टोपी दिखेगी। लेसोथो में आज भी राजशाही चलती है, पता है। और जब किसी नए राजा की ताजपोशी होती है तो रस्में बड़ी अनोखी होती हैं। नए राजा के सिर पर बछड़े के चमड़े की एक पट्टी और एक पंख लगाया जाता है। और ये काम करते हैं कबीले के 2 पारंपरिक मुखिया। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से कितना गहरे जुड़े हुए हैं। यहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी थोड़ी अलग है। जैसे ज़्यादातर घरों में टीवी मिलना मुश्किल है, लेकिन रेडियो, वो हर घर का एक ज़रूरी हिस्सा है। आज भी न्यूज़ हो या एंटरटेनमेंट, लोग रेडियो पर ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और ये बात तो बसोथो कल्चर के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू को दिखाती है, और वो है शादियों और अंतिम संस्कारों का महत्व। कहा जाता है कि लेसोथो के लोग इन 2 मौकों पर इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं जितना शायद पूरे साल में भी नहीं करते होंगे। ये उनके सामाजिक ताने बाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब हम लेसोथो के एक ऐसे साइट को देखेंगे जहां बहुत ज्यादा चमक है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत गहरा अंधेरा भी है। ये एक ऐसी जमीन है जहां बेहिसाब दौलत और बहुत बड़ी मुश्किलें दोनों एक साथ मौजूद हैं। चमक की बात करें तो लेसोथो तो जैसे हीरों का खजाना है। ये जो 4 का नंबर है ना, ये उसी का सबूत है। जरा सोचिए, दुनिया के 20 सबसे बड़े हीरो में से 4 यहीं से निकले हैं। अरे 2018 में तो यहाँ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हीरा मिला था, जिसकी कीमत हजारों करोड़ में थी। लेकिन इस जबरदस्त चमक के ठीक दूसरी तरफ एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है। इतनी नेचुरल वेल्थ होने के बावजूद देश की करीब 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत दुखद विरोधाभास है। हालांकि इन आर्थिक चुनौतियों के बीच एजुकेशन में लेसोथो ने वाकई कमाल का काम किया है। यहाँ की लिटरेसी रेट करीब 81% है, जो सब सहारन अफ्रीका के एवरेज से कहीं ज्यादा है। तो ये एक उम्मीद की किरण तो है। पर देश एक बहुत ही बड़ी हेल्थ क्राइसिस से भी जूझ रहा है। लेसोथो में HIV एड्स की दर दुनिया में दूसरे नंबर पर है। देश की लगभग 24% आबादी यानी करीब करीब हर चौथा इंसान इस बीमारी से संक्रमित है। ये एक बहुत ही गंभीर राष्ट्रीय संकट है। अगर इस महामारी के इतिहास को देखें तो 1986 में पहला केस मिला, और साल 2000 आते आते इसे एक नेशनल डिजास्टर घोषित करना पड़ गया। और आज भी ये लेसोथो के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
अच्छा, इन सब चुनौतियों से हटकर लेसोतो की धरती अपने अंदर कुछ बहुत गहरे और हैरान कर देने वाले राज भी छिपाए हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं एक सफर पर, पुराने जमाने के दैत्यों से लेकर ब्रह्मांड के अजूबों तक। ये सुनकर शायद यकीन न हो, पर ये वो जमीन है जहाँ कभी डायनासोर चला करते थे। जी हाँ, दुनिया में मिले सबसे बड़े डायनासोर के पैरों के कुछ निशान आज भी लेसोथो में मौजूद हैं, जिन्हें जाकर देखा जा सकता है। ये आपको करोड़ों साल पीछे ले जाते हैं। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। अपनी ऊंचाई की वजह से यहाँ से रात में मिल्की वे गैलेक्सी का इतना साफ नज़ारा दिखता है कि क्या ही कहने। अफ्रीका का सबसे ऊंचा डैम कात्से डैम यहीं है। खूबसूरत मलित्सुन्याने वाटरफॉल भी यहीं है, और तो और हाबरोआना में हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स भी हैं जो इतिहास की कहानियां कहती हैं। अपने इकलौते पड़ोसी साउथ अफ्रीका से लेसोथो कितना अलग है, ये समझना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये देश चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा है, लेकिन फिर भी अपनी हर बात में अलग है, चाहे वो इसकी बेहिसाब ऊंचाई हो, इसकी राजशाही हो या इसका एक लैंडलॉक्ड देश होना। तो आखिर में एक सवाल तो उठता ही है कि एक देश अपने अंदर इतने सारे विरोधाभास कैसे समेट सकता है। एक तरफ हीरो की चमक, दूसरी तरफ गरीबी का अंधेरा, एक तरफ हजारों साल पुराना इतिहास, दूसरी तरफ आज का सबसे बड़ा संकट। शायद यही विरोधाभास है जो लेसोथो को इतना आकर्षक, इतना अद्वितीय बनाता है।